आइए सुनते हैं प्रमोद त्रिवेदी पुष्प की कहानी डूबते कस्बे को प्रणाम। दीपावली के बाद मूंगफली का कारखाना आरंभ हो जाता। एक तरफ दानों और दूसरी ओर छिलकों का ढेर इतना बड़ा लगता जैसे पहाड़ हो। इस पहाड़ पर बच्चों का तरह तरह के खेल खेलना सुबह शाम चलता। छिपा छाई, पकड़म पाटी, गेंद मार आदि खेलों के साथ एक साहस, धैर्य और खतरे से भरा खेल भी खेला जाता। वह था समाधि। सब बच्चे मिलकर छिलकों के बीच गड्ढा बनाते, उसमें बारी बारी से एक के बाद एक बैठता। पहले आजू बाजू छिलके डाले जाते, फिर बैठे हुए खिलाड़ी के सिर पर छिलके आने पर अजीब सी घबराहट होती। पसीने से तरबतर हो जब सांस लेने में रुकावट होने लगती तो जोर के झटके के साथ छिलके हटाकर बाहर निकल आते। बाकी सब खूब ताली बजाते, लेकिन समाधि वाला मन ही मन कुड़ता खींचता। छिलके झाड़कर सांस लेता, उसकी बेचैनी को कौन जानता। बस यही अजीब घबराहट, बेचैनी और सांस की घुटन की अनुभूति एक कस्बा करेगा। बच्चों के इस खेल का अनुभव तो क्षणिक होता, लेकिन कस्बा तो सदा के लिए जल समाधि लेगा। छिलकों के बीच कुछ हवा मिल ही जाती थी, लेकिन जल के बीच से कैसे प्राणवायु मिलेगी। कस्बा जलीय जीव नहीं जो पानी में से भी प्राणवायु खींच लेगा। यह तो प्राणवायु के बिना भारी छटपटाहट, घबराहट से, दम घुटने से अपने प्राण छोड़ेगा। उसकी कल्पना भी भयावह है। कस्बे के अधिकांश घरों की सीढ़ियां खूब ऊंची होने के कारण नदी का उनाव, 3 किलोमीटर दूर नर्मदा में आती बाढ़, इस नदी का प्रवाह रुककर कस्बे में घुसने लगता। इसी को ध्यान में रखकर सड़क से 8-10 फीट ऊंचे मकान बने हैं। खरंजे की सड़क कस्बे की दूसरी जरूरत और विशेषता है। इस सड़क पर बैलगाड़ी चलती तो खूब खटर भटर भटर खट की आवाजें होती। एरन पर गाड़ी का पहिया फिसलता, टकराता, डोलता और अटकता मचकता चलता। बैलों के खुर भी ठीक से नहीं जमते। बेचारे बड़े जतन से पांव रखकर चलते, लेकिन कभी कभी फिसल ही जाते। आवाजें इतनी जोर की होती कि झोली का बच्चा चमककर जाग उठता और रोने लगता। इस सड़क पर साइकिल चलाने का अलग ही रोमांच और आनंद महसूस होता है। धड़धड़ाकर साइकिल उतार में उछल कूद कर चलती, परंतु चढ़ाव में कई बार खरंजों के बीच अटक जाती तो गिरने से पहले उतर जाने में ही लाभ रहता। यहाँ साइकिल चलाना यानी सर्कस के करतब दिखाना। स्प्रिंग वाली सीट पर भचर भटर गदक गदक मचकने का मजा कुछ अलग ही है। डोल ग्यारस, गणगौर, दशहरा, दीपावली, होली आदि त्योहार पर बहुत धूमधाम होती। ढोल धमाके, नाच कूद और खाने पीने के भी खूब मजे होते थे। पिताजी 20 रुपए वेतन लाते, जो कभी कभी आधी सिक्कों के रूप में होती थी। सभी शिक्षकों में अच्छा दबदबा अपने ज्ञान के कारण था। शिक्षक संघ के सेक्रेटरी भी इसीलिए थे। रविवार या छुट्टी के दिन दोपहर में पिताजी अंदर के कमरे में सो जाते थे। हम खेलते खेलते कभी भीतर जाते तो उनके खर्राटे सुनते, लेकिन जब निशब्द नींद लेते तो बाल मन चिंतित हो जाता। क्या हो गया दादा को? चिंता का कारण घर के आगे से निकलने वाली शव यात्राएं। तुरही और सिंगी फूकी जाती, मृदंग झांझर के साथ भजन गाकर 4 कांधों पर सवार अर्थी निकलती तो दुख मिश्रित भय होता। हमें समझाया जाता कि सांस के बंद हो जाने से मृत्यु हो जाती है। कहीं दादा की सांस भी बंद तो नहीं हो गई। एक बार नाक के आगे हाथ रखकर देखा भी, हल्के उजाले अंधेरे में उंगली नाक को छू गई और पिताजी जाग गए। बोले, जाओ खेलो या सो जाओ। जन्म से 10 बरस की अवस्था स्मरण की दृष्टि से अधकचरी होती है। मेरी प्रथम दशक की यादें भी इन्हीं स्तंभों अवलंबों पर टिकी हुई हैं। अब जब ये सब जलमग्न होने वाली है तो ऐसी उभर कर आती हैं जैसे सागर की लहरों में तट के पत्थर डूबते खुलते रहते हैं, या किसी पेड़ की छाया एक पल इधर और दूसरे पल उधर डोलती है। माँ कहती थी, आटे के चक्के के पास सबसे पहले हम रहते थे। सेंधवा से तबादला होकर निसरपुर आए। मेरे हाथों की सिलवटों को देखकर माँ बताती थी कि जब मैं 4-5 साल का था तब खेलते खेलते गुंडी बेड से 1 लोटा पानी लिया, थोड़ा पानी पी लिया और बाकी का चूल्हे में डाल दिया। उन दिनों चूल्हे में आग बनाए रखने के लिए कंडे का टुकड़ा दबा दिया जाता था। इससे सुबह शाम आग मिल जाती थी। इसकी गरम गरम भमूर में नन्हे हाथों की ऊपर की चमड़ी झुलस गई थी। हाथों की सलवटों को सहलाकर माँ याद करती और आंखें नम हो जाती।
महीने में 4-5 दिन अबोध बालक को देव पूजा भी करनी पड़ती थी। एक बार देवों को चंदन टीका करने के बाद तांबायन के जल को तुलसी क्यारे में चढ़ाने गया। लोटे से कुछ छींटे आकाश की तरफ उड़ाए। आकाश में दत्तात्रेय भगवान आते हुए दिखे। खुश होकर माँ को पुकारा। माँ को कुछ न दिखा तो बोली, तुझे पीले वस्त्रधारी त्रिमुखी जटाधारी दत्तात्रेय भगवान दिखे, यानी वे तुझ पर प्रसन्न हैं। सामने के राम मंदिर में विजय भाई हारमोनियम बजाने जाते। आरती भजन बिना भोंगे के अच्छे लगते थे। मंदिर के ओटले पर खूब धमा चौकड़ी मचाते बच्चे। पुजारी भगाते तो सब भाग जाते। 8 वर्ष की आयु में यज्ञोपवीत संस्कार से पहले विजय भाई के मित्र मुश्ताक ने कैमरे से शंकर मंदिर के सामने पहला फोटो लिया। बहुत खुशी हुई। मछली दीदी का मंडप सजा था। पेरावनी चल रही थी। गप्पल दादा पिताजी से गले मिले और आंखें भर आई। विवाह हेतु अग्रिम राशि समय पर मिल नहीं पाई, तब गप्पल दादा ने सारी मदद नगद की। मित्रों की निस्वार्थ मदद की मिठास अनोखी होती है। 150-200 पुरानी एरन की बनी तहसील भवन की इमारत में हमारी शाला लगती थी। नर्मदा नदी की बाढ़ जब उफान पर होती तो कस्बे की नदी का पानी थम जाता, धीरे धीरे कस्बे की तरफ बढ़ने लगता। वर्षा के दिनों में 2-4 बार ऐसा खतरा मंडराया करता। नदी पहले कस्बे के पैर डुबोती। यहाँ शंकर मंदिर बिल्कुल किनारे पर बना है। इसमें पानी घुसता, फिर खरंजे की सड़क पर सरपट सफर करने निकल पड़ता। मटमैला पीला पानी। नालियों का अपना अलग अस्तित्व खत्म हो जाता। बढ़ते पानी को देखकर लोग जरूरी सामान लेकर ऊंचे स्थान पर जाने लगते। कस्बे के घुटने, कमर और नाभि से ऊपर छाती और कंठ डुबोने की स्थिति में इमली का पुराना पेड़ डूबने लगता। तब खतरा पूरी तरह बढ़ जाता। यह भयावह स्थिति हर 10-12 साल में आ ही जाती। बांध बन जाने के बाद ऐसा भय हर वर्ष खड़ा हो जाता। हड़कंप मच जाती। सबके चेहरे उतर जाते। दुखी और डरे हुए प्रस्थान करते। यह हालात रात में बनते तो घबराहट उच्च स्तर पर होती। शंकर मंदिर, इमली का पेड़, एरन की सड़क, ऊंचे ओटलों के मकान, सीढ़ियां, चौराहे, गलियां, आंगन घर, मंदिर, मस्जिद, पेड़ पौधे, तुलसी क्यारे, रास मंडल, सब पानी में डबाडब हो जाएंगे सदा के लिए। कोटेश्वर तक शव को कांधा देकर लोग जाते। दाह संस्कार के दूसरे तीसरे दिन राख फूल को नर्मदा में प्रवाहित करने की परंपरा रही है ताकि प्राणी को सदगति मिल जाए। अब नर्मदा खुद ही इस कस्बे को अपने जल से डुबाकर राख पर खुद प्रवाहित हो सदगति प्रदान करेगी। पक्षी के नीड़, पशु के बाड़े, गली बस्ती, जीव जंतु, घास फूस, वनस्पति सब जलमग्न हो जाएंगे। जब कभी पानी उतरेगा तो कस्बे के अस्थि पंजर दिखाई देंगे, जो गवाही देंगे कि कीचड़ में कैसे छटपटाकर प्राण निकले होंगे। मर्मांतक पीड़ा तो कस्बा ही जाने, पीड़ पर आई जाने कौन। कस्बा एक काया है। घर इसके विभिन्न अंग हैं। सड़कें, गलियां इसकी शिराएं हैं। इनमें रहने वाले लोग उष्ण हैं, जीवंत हैं। यह कस्बे को ऊर्जावान, प्राणवान बनाता है। अंग, शिराएं और रक्त ऊंचाई पर भेजे जा रहे हैं। कुछ स्वेच्छा से दूसरी काया में बस गए हैं। सहज ही कुछ बलात् भेजे जा रहे हैं। जैसे सर्जन मांस, अस्थि, शिरा व रक्त आदि को निकालकर अन्यत्र रोपण करते हैं। लेकिन यह शल्य क्रिया निर्दयतापूर्ण है। बिना बेहोश किए, बिना सुन्न की दवा लगाए, बिना चित्कार सुने काम जारी है। रक्त निकाला जा रहा है, शीशों में भरकर भेजा जा रहा है। अंगों को बलात् काटने कुचलने का काम शुरू हो गया है। अंगों को शीत बक्सों में रखा जा रहा है। शम्स तब्रेज का अहम ब्रह्मास्मि घोष जारी है। उधर क्रूरता से बुलडोजर दौड़ रहा है। कुछ ने तो राजा शिबी जैसे अपने अंग काटकर पलड़े में खुद डाल दिए हैं, पर कबूतर का पलड़ा न सम हो रहा है न ऊपर उठ रहा है। कस्बे को आकंठ डुबोकर निष्प्राण करने की अप्राकृतिक क्रिया से सिहरन उठती है। डूबते कस्बे को केवल प्रणाम किया जा सकता है, सलाम किया जा सकता है, लेकिन उसकी सांस रोकने वाले हाथ को नहीं पकड़ा जा सकता। जब उसकी नाक से फेफड़ों में पानी जाएगा तो कैसी भयानक घबराहट, छटपटाहट होगी। अफसोस यह भी कि कस्बे की लाश भी नहीं मिल सकेगी, ना कोई निशान ही मिलेगा। ऊंचे ऊंचे नीम, पीपल, इमली के पेड़ पूरे डूब जाएंगे। अब बैलगाड़ी की धड़धड़ाहट, साइकिल की भड़भड़ाहट इस खरंजे पर कहाँ सुनाई देगी। सब गहरे पानी में डूबकर सदा चुप रहेगी, तीव्र घबराहट से, छटपटाहट से, दम घुटने से। जब यह अपने प्राण छोड़ेगा तो उसे कोई नहीं देख पाएगा। वरना आवाज आती, जरा ठहरो, किसी का दम निकलता है। ये मंजर देखते जाना, जरा ठहरो।